Hello everyone, welcome to another episode of Brain Cage Podcast. This is Shantanu and we are here because we sense the urgency of healing, growth and change. Our goal with this podcast and company is to bring you tools and inspiration so we together can create a flourishing world both inwardly and outwardly for ourselves and generations to come. Today our guest on the podcast is Dr. Alok Chaudhary. He is a doctorate in psychology from Lucknow University and has worked as a researcher in Indian Air Force, ICMR and countless others. He has been an educator at Lucknow University, Admas University and FTII. With that, he is also a filmmaker and is passionate about using his understanding of psychology in creating extraordinary films and improving the mental health of society. It's a conversation full of useful insights, so get your coffee mugs ready, hit that subscribe button, and without further ado, let's get into it. Sir, welcome to the show. Thank you. Good evening. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्लैड कि इस कोरोना के साथ, कोविड के साथ जो आपकी वॉर चली है उसमें आपको मतलब विक्ट्री मिली, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर वेल एंड अलाइव नाउ. थैंक यू एंड ऑल आर गॉड ग्रेस. ऊपर वाले की मर्जी के आगे तो कुछ नहीं है. जिस दिन चाहेगा उस दिन ले लेगा और जब तक नहीं चाहेगा कोई बाल बांका नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं सोच रहा था ये कन्वर्सेशन यहीं से शुरू क्यों ना की जाए कि आपका कैसा ये एक्सपीरियंस रहा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वाज क्यूरियस अबाउट कि एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज फ्रॉम अ साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव आपने कैसे इसको पूरा डील किया एंड इस सिचुएशन से कैसे आपने हैंडल किया. देखो, मुझे बुखार आना शुरू हुआ एंड चूंकि जब से कोरोना था आई वॉज वेरी बहुत ही ज़्यादा अपने पे ध्यान रखता था, इसलिए कि मेरे घर में कैंसर पेशेंट हैं और देखभाल करने वाला कोई नहीं है. तो अगर मुझे कुछ होगा तो उसका इफेक्ट सबसे पहले उनको जाएगा. तो मैंने पिछले जब से शुरू हुआ था कोरोना, मैंने कभी भी अपना मास्क नहीं उतारा था. मैं बहुत ख्याल रखता था. बट कैसे हो गया आई डोंट नो. हालांकि मेरे आरोग्य सेतु ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि आप 31 को एंड 4 अप्रैल को जी 1 मिनट के लिए किसी कोविड से आपका संपर्क हुआ है. तो जहां तक लगता है 31 का तो नहीं, हाँ 4 का इफेक्ट हुआ है. दूसरा, मैंने 2 को वैक्सीन ली थी 2 अप्रैल को. तो वैक्सीन से एक तो इम्यूनिटी लो करता है, मे बी उसकी वजह से इफेक्ट हुआ होगा. चलो, इफेक्ट हो गया, बुखार आना शुरू हुआ. मैंने टेस्ट करवाया. टेस्ट हालांकि 3-4 दिन के बाद करवाया. रिजल्ट आने में भी टाइम लगा, मगर हाँ लग गया था कि कोविड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे SOP है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अपने को क्वारंटाइन कर लो. आई हैव डन दिस. धीरे धीरे फिर और सिम्टम्स आना, खांसी आना, थोड़ी सी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना. अच्छा. मेरे डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट करवाए थे. उसमें 2 टेस्ट दिए थे कि उन्होंने बोला आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहो. अगर वो 95 से नीचे नहीं जा रहा, और मेरा CT क्लियर था 7th डे का जी, तो उन्होंने बोला जब CT क्लियर है, ऑक्सीजन लेवल अगर नीचे नहीं जा रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है. फिर जो कॉमन मेडिसिन हैं जो प्रेस्क्राइब्ड हैं वो उन्होंने दिया. मगर हाँ, एक वक्त लगा था, शायद रात भर के लिए 10th डे, कि शायद कुछ प्रॉब्लम होगी. फिर लोगों ने कहा कि हॉस्पिटलाइज करते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं. मगर इतना एक्सपीरियंस से लग गया था कि हॉस्पिटल से बच के आना बहुत मुश्किल है. वो डबल लड़ाई है. हाँ. जो हालात चल रहे हैं. जी जी. तो फिर मैंने बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट थोड़ा अपने को एकत्र किया कि नहीं, मुझे ही लड़ना है, मुझे निकालना है. फिर डॉक्टर ने बोला कि अगर 10 दिन हो गए हैं तो वायरस का असर कम हो गया. मगर 7 दिन से 10 दिन के बीच में उसने जितना डैमेज किया है
उसको रिकवर होने में टाइम लगेगा। एंड ही सेड कि 90 days to 160 days it will take to recover। ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद खांसी वगैरह ज्यादा हो गई। मेरी आपसे बात हुई थी जी, कि मैं बात नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपकी आवाज़ में लग और रहा था कि मतलब आप बोल भी नहीं पा रहे थे आवाज में। बिल्कुल। हाँ, तो वो जो फेज था, उस फेज में सबसे ज्यादा साइकोलॉजी ने हेल्प की कि नहीं, मुझे बाहर निकलना है। अगर वायरस मेरे बॉडी से चला गया है एज पर डॉक्टर्स सजेशन, तो उस फिर समय मेरे पास अब कुछ उस नहीं समय है। सर दिमाग मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है जब इस तरह का कुछ हो जाता है हमारे साथ, तो हाँ, पैनिक करता है। पैनिक इसलिए करता है कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती तब अच्छा। हम पैनिक हो जाते हैं, दूसरों की सुनते हैं। सबसे हम्म, पहले तो मैंने, चूंकि क्वारंटाइन हो गया था, तो कोई ऑप्शन नहीं था टीवी न्यूज वगैरह देखने का। अगर होता भी तो हम्म, मैं इसको कर्टेल करता, क्योंकि न्यूज है, जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, छोटे छोटे फेसबुक्स में हम्म, वीडियोस हैं, वो हमेशा आपको पैनिक होने में मदद करते हैं। तो बीइंग ए ओके। साइकोलॉजिस्ट, मुझे लगा कि सबसे पहले तो इनसे दूर करना चाहिए। हाँ, एक असर ये हुआ था कि थोड़ा सोचने समझने की ताकत कम हो गई थी। हम्म, तो हमने कहा अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन आएगा तो वो मुझे हार्म करेगा, तो वो सब मैंने कर्टेल कर दिया था। फोन वगैरह चूंकि बात नहीं कर पा रहे थे तो नहीं ले रहे थे, मगर हाँ, हम्म, कोई स्टूडेंट्स वगैरह की अगर कोई चीज है तो वो ले लेता था थ्रू व्हाट्सएप। जी। उससे क्या होता था, मैं कनेक्टेड रहता था, कि मुझे लिखता था कि हाँ, जिंदगी में और भी चीजें आगे हैं, मुझे हम्म, इसके लिए जिंदा रहना है। तो वो अंदर से फाइट करने की आपको ताकत देता था। हम्म। तो इस तरह वो फेज जो है, मतलब बिल्कुल 7th आइसोलेटेड 8th हो जाना 9th भी 10th। सही नहीं है। हाँ, नहीं, आइसोलेटेड तो था, मगर चूंकि नहीं, मेरे घर में, साइकोलॉजिकली आई एम सेइंग, मतलब अपने आप को हाँ सबसे बिल्कुल आइसोलेट, कट कर लेना। हाँ सबसे एकदम कट कर देना। अगर आपके पास फोन है तो फोन से आप टच में रहिए। बात अगर नहीं कर सकते हैं ब्रीदिंग वगैरह से, तो आप हम्म, व्हाट्सएप से बात कीजिए। तो कनेक्शन तो हमेशा वर्ल्ड के साथ बनाए रखना चाहिए, तो वो आपको मोटिवेट करता है। जनरली मैं जो देख रहा हूँ हमारे देश में, जो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, जी। उनके पास फोन नहीं है, उनसे बात करने वाला कोई नहीं है, हम्म, तो ये बहुत कुछ तोड़ता है। ठीक है, आज हमारे देश में 2 लाख से ऊपर डेथ है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म। तो मुझे नहीं लगता ये 2 लाख कोविड से डेथ हुई है। इसमें ओके। बहुत कुछ साइकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन भी है इस डेथ में। हो सकता हम्म। है 25-30%, 40% कोविड से हुई है, फिजिकली हार्म किया हो, मगर आई उसके थिंक बाद वो जब, अकेलापन। हाँ, जब हम लोग बहुत ज़्यादा हाँ, स्ट्रेस में होते हैं तो शायद मतलब इम्यून सिस्टम भी तो सही से काम करना बंद कर देता है। हमारा एकदम एकदम सही है कि जब हम हम्म, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, हमें कोई बताने वाला नहीं होता। जैसे मेरे डॉक्टर ने कहा कि अगर 10 दिन निकल गए हैं, आपके सीटी थॉरैक्स क्लियर है, आपका ऑक्सीजन लेवल क्लियर है, हम्म, तो कोई घबराने वाली बात, इतना भी बहुत हेल्प करता है। और शायद वहाँ जो पेशेंट्स हैं, जो मेरे पास 2-4 के इंफॉर्मेशन आए हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, उसमें जी। लगा कि उनसे कोई ये बता नहीं रहा है कि आपकी कंडीशन क्या है। तो ये भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है, जो डेथ टॉल हमारे में ज्यादा देखने को मिल रहा है। इनको बचाया जा सकता था। ये जो पैनिक वाली आपने बात कही, एक्सक्यूज, मैं पानी ले लेता हूँ। ये जो पैनिक वाली बात कही, हम्म, साइकोलॉजिकली क्या होता है कि इस तरह की सारी चीजें वो कंट्रीब्यूट कर देती हैं कि हम पैनिक कर लें। मुझे चूंकि मालूम था, मेरे डॉक्टर ने वो इंफॉर्मेशन दी थी, जनरली हम्म, इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं मिल रही है, तो वो भागते हैं कि हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। हम्म, मगर जैसे वो हम्म। हॉस्पिटल या ऑक्सीजन उनको मिलता है, वो ग्रेट अपनी पॉइंट। फाइट छोड़ देते हैं। और उनका फाइट छोड़ देना, दवाइयां आपको कितना करेगी? नॉर्मल कोर्स में भी दवाइयां, डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारी दवाइयां 20 to 30% कंट्रीब्यूट करेगी आपकी बीमारी में, बाकी 70% आपको अपनी तरफ से फाइट करना पड़ेगा।
वो लोग वो 70% फाइट छोड़ देते हैं कि अब तो हम आ गए हैं, अब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो अब बने। अरे ऑक्सीजन से आपको सांस चलेगी, आपके फेफड़ों में, लंग्स में जो वायरस है या जो डैमेज किया है, उसको कौन रिकवर करेगा? वो तो आपका इम्यून सिस्टम करेगा। उसके हम्म। लिए वो फाइट छोड़ दे रहे हैं, और शायद और इसकी वजह से मेजर ज्यादा। कॉज है इम्यून सिस्टम का ना वर्क करना स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस का मेजर कॉज है सही तरीके से इंफॉर्मेशन ना मिलना। एग्जैक्टली एकदम हम्म। सही है कि सही तरह से इंफॉर्मेशन ना मिलना, या हम्म। मैं कहूंगा ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, आज ये आप भी हो सकता व्हाट्सएप है। उठा के देख लो, हम्म। हमारे पास कोई जरिया नहीं है कि हम चेक कर सकें व्हाट्सएप पे जो आया। एक रिसर्च पेपर कितने प्रोसेस से होकर हमारे पास आता है, और एक व्हाट्सएप मैसेज, एक हम्म। मेरे पास ही एक आया, एक ओके। लेडी का। उन्होंने बोला कि नाक के अंदर आप अगर नींबू का रस, जी। लेमन का 2-3 ड्रॉप डाल दें तो रिकवर हो जाएगा। रियली उनकी आवाज जो मैंने सुनी, मुझे लगा वो कोई एक्ट्रेस होगी, क्योंकि इतना कन्विंसिंग उसकी साउंड थी। हम्म। मैं भी वो हो गया। एंड देन फिर मेरी वाइफ ने कहा कि देखो इतनी कन्विंसिंग होने के बाद भी एक बार चेक करो कि पेपर्स वगैरह से। मैंने फाइंड हम्म। किया तो देखा ये फेक है। मैंने ओ। रिसर्चेस हुए हैं कि हम्म। लेमन थेरेपी इज नॉट यूजफुल इन दिस सिचुएशन, और वो डेंजरस हो सकता है। क्योंकि बचपन से सुना था कि आंख में, हम्म। नाक में उंगली, कान में वो, ये सब नहीं देना चाहिए। एंड उसके हम्म। फॉलो करते हुए मैंने जब रिसर्च देखा तो वो किया। तो मैं ये कहूंगा कि इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, ओवर इंफॉर्मेशन की वजह से हम हम्म। नहीं चेक कर पा रहे हैं कि कौन सा बेटर है, कौन सा प्रूव्ड है, और हम गलत चीजों में जा मिस रहे हैं। इन्फॉर्मेशन हो जा रही है, क्योंकि मतलब हर इंसान करो मतलब कोविड एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहा है। एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहा हम्म। है, और वो एक्सपर्ट जो है वो ज्यादा घातक है बनिस्बत कोविड से। जी। इस वक्त भारत में मुझे यही देखने को मिल रहा है। एक चीज़ आपके बारे में मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी थी। मैंने आपके एक लेक्चर में आपको बोलते हुए सुना था कि व्हेन यू वर इन कॉलेज, तो आपका कॉलेज 3 साल का था, बट आपने उसको 5 इयर्स में कंप्लीट किया था, जस्ट बिकॉज आपको जब क्वेश्चन पेपर में आप उसके आंसर्स नहीं लिखते थे, आपको आंसर्स पता होते थे बट आप आंसर्स नहीं लिखते थे क्योंकि आपको उसकी सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी डीप में जाके। तो इसके पीछे की क्या कहानी है हाँ, एंड इसका क्या रीज़न था? रीजन ये था कि, ये रीजन तो आज शायद मुझे समझ में आया है, मगर उस वक्त नहीं समझ में आता था। उस वक्त ये लगता था कि यस, मैं कॉलेज गया हूँ, पढ़ रहा हूँ, टीचर ने बता दिया है ये क्वेश्चंस के ये आंसर्स हैं, याद भी कर लिया है। जैसे ही मैं क्वेश्चन पेपर पे आंसर्स लिखूंगा, 3 घंटे के बाद कॉपी चली जाएगी, चेक होगा, मैं पास हो जाऊंगा, नेक्स्ट क्लास एंड मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा। बट इस इंफॉर्मेशन का यूज क्या है, हम्म। ये मुझे कहाँ काम देगा, ये सवाल जो है मुझे परेशान करते थे। तो मैंने कहा कि यही लास्ट स्टेप है, अगर मैंने आज कॉपी नहीं लिखी तो मैं पास हम्म। नहीं होऊंगा। तो उस जवाब जानते हुए भी मैंने नहीं लिखा। एंड उस वक्त मैं बीएससी कर रहा था। एंड एक वक्त था जब मेरे मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आते थे, और मैथ्स का ही पेपर था, नहीं लिखा, फेल हो गया। मगर फेल हो गया, मगर बैक पेपर आया, मुझे नेक्स्ट क्लास मिल गया, फिर नेक्स्ट क्लास की पढ़ाई शुरू हो गई, हम्म। फिर वही सेम चीज। जैसे ही मैं पिछला पूछूं क्या यूज है, बोले ऐसा होता है, ये फॉर्मूले होते हैं, इसको लगाना है, एंड डू इट। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, मैं जान तो जाऊंगा मगर सीख नहीं पाऊंगा। तो मैंने हर साल वही सेम चीज होती रही। तब मैंने सोचना शुरू किया कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। एंड देन तब मुझे एक बुक मिली एबनॉर्मल साइकोलॉजी की। ओके। एंड वो उतनी मोटी सी बुक मैंने 3 डेज में पूरी पढ़ी। एंड देन मैंने सोचा कि हाँ, ये मेरे सवालों का जवाब दे सकता है। देन फिर मैंने बीएससी ड्रॉप करके बीए साइकोलॉजी लखनऊ यूनिवर्सिटी से करना शुरू किया।
कि वहां से मैंने गेन करना शुरू किया कि एक्चुअली क्या है। फिर देखा कि यूनिवर्सिटी में भी टीचर्स, मैं कॉलेज में था बीएससी में, यूनिवर्सिटी में भी टीचर्स उसी तरह से पढ़ाते हैं जैसे हम्म। कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो भी ऐसा है कर लो। तब मुझे लगा नहीं, नाउ आई हैव टू स्टडी। फिर मैंने लाइब्रेरी में जाके अपने सवालों से, जर्नल्स इनसे लेना शुरू किया। तब धीरे धीरे एहसास हुआ कि एक्चुअली जो हम सीखते हैं या अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं या हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं, वो सिर्फ बुकिश नॉलेज है, जो आज से 2600 साल पहले बुद्ध के टाइम पे भी सेम चीज होती थी। हम्म। एंड बुद्ध ने यही कहा कि सवाल करना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है लिखा है वो गलत है, मगर हम्म। सवाल जब करोगे तो आप उसकी रेलेवेंस को समझ पाओगे। तो आप सिर्फ रट के नहीं सीखोगे। मतलब तो सवाल जब एज आप इन उस चीज को क्वेश्चन करना, जो चीज उस लिखी है कि ये चीज को सही है कि क्वेश्चन नहीं। करना, हाँ, क्वेश्चन इसलिए नहीं कि मुझे से गलत साबित करना, क्वेश्चन इसलिए हम्म। करना कि मैं सही चीज को अंडरस्टैंड कर सकूं, ना कि सिर्फ रोट मेमोरी से लर्न कर सकूं। हम्म। तो धीरे धीरे मैंने सवाल करना शुरू किया और उसी के जवाब खुद ही ढूंढने शुरू किए। तो धीरे धीरे ये हो गया। तो थोड़ा सा हाँ, इसका मुझे नुकसान भी हुआ है कि जो कन्वेंशनल टीचिंग मेथड है वहां पर मैं फिट नहीं बैठता हूँ। स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं, मगर अल्टीमेटली उनसे कहा जाता है कि मार्क्स ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं जनरली हम्म। अब अपने स्टूडेंट से कह देता हूँ कि मैं ऐसे मार्क्स के लिए मत पढ़ाई करो। आपकी अगर लाइफ को जीना है हम्म। आफ्टर द कॉलेज, क्या जिंदगी जियोगे, उस हिसाब से पढ़ाई करो, समझो, सवाल करो। अगर वो सवाल के जवाब मेरे पास नहीं है तो उन हम्म। जवाब को आप खुद ढूंढो। तो इससे क्या होगा कि आप बेहतर तरीके से लाइफ को अंडरस्टैंड कर पाओगे। वो जो आप अकेले में, मैं करीब 18-19 दिन अकेले कमरे में रहा, जी। मगर मुझे अकेलापन नहीं लगा। ठीक है, घर कमरे के बाहर लोग थे, वाइफ थी, हम्म। बेटी थी, मगर कमरे के अंदर मैं अपने इन सवालों के साथ था, हम्म। इनके जवाबों के साथ था। मैंने अपनी बुक्स वगैरह कमरे में पहले दिन ही ले ली थी, बुक्स को तो, पढ़ने के लिए नहीं, उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को और तो, डीप करने के लिए। और डीप करने के लिए, थ्रू हम्म। एक्सपीरियंस, नॉट थ्रू रोट मेमोरी। हम्म। तो आई थिंक ये कंट्रीब्यूट करता है आपके सर्वाइवल में, आपके जीने की समझ में, आपके जीने के उद्देश्य में। हम्म। और वही ना कि एक हम लोग की एक टेल बोन हुआ करती थी यस। सदियों पहले, हमने उसका यूज नहीं किया, तो हम्म। आज हमारे पास ना टेल है ना टेल बोन है। हम्म। उसी जगह पे जिराफ ने गर्दन का यूज किया, छोटा सा था, आज उसके पास लंबी सी गर्दन है। तो नेचर ये कहता है, अगर आप यूज करोगे हम और देंगे, आप यूज नहीं करोगे तो हम वापस ले लेंगे। तो हम्म। अगर आप सिर्फ पढ़ाई करके इस हिस्से को एक्साइट करने की या एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, बाकी सारी चीजें आपकी काम करना बंद कर देंगी। तो बेहतर है कि आप हाथ पैर इन सबको यूज करो। 9 तरह की इंटेलिजेंस होती है और आज हम सिर्फ एक इंटेलिजेंस यूज करते हैं, लॉजिकल इंटेलिजेंस। आईक्यू जिसे बोलते बाकी जो, हाँ, आईक्यू एक्चुअली सबका है, हैं। मगर आज हमने आईक्यू को समझ रखा है जस्ट जो लॉजिकल इंटेलिजेंस इज आईक्यू। हम्म। अगर आप तैरना जानते हैं तो वो आपकी फिजिकल इंटेलिजेंस है। ओके। अगर आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना सकते हैं तो वो आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की इंटेलिजेंस है। आज हम इन हम्म। पे ध्यान नहीं देते हैं, हम क्या करते हैं, सिर्फ आईक्यू इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल। अगर लॉजिकली आपकी बात हमें समझ में आ रही है तो आई एम इंटेलिजेंट। हम्म। मैं अगर गाड़ी चला सकता हूँ, मैं स्विम कर सकता हूँ, मैं रिलेशनशिप बना सकता हूँ, मैं चीजों को अलग तरीके से देख सकता हूँ, इन सबको हम
महत्व नहीं देते हैं। हम्म। शायद यही वजह है कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज आज हमारे सामने आ रहे हैं। हम्म। इस कोविड पीरियड में भी आई थिंक कि देर इज़ अ लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जो क्योंकि हम एक दूसरे की सिचुएशन को समझ रहे हैं बट उसकी साइकोलॉजी को नहीं समझना चाह रहे, इमोशनली उसको नहीं समझना चाह रहे कि वो कहाँ पे है और हमें उससे क्या बात करनी चाहिए, हमें उसको क्या बताना चाहिए क्या नहीं, मतलब किस तरीके से इन्फॉर्मेशन एक, देनी चाहिए। ओवर इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे एकदम देनी चाहिए। एकदम हो गया ही रहा तो है। कैन यू टॉक जब अ लिटिल मेरे अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस? हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से शुरू करता हूँ। जी। इन दिनों बहुत से रिलेटिव्स का फोन आया, मगर मुझे मालूम है कौन रिलेटिव कैसा है, तो मैं जनरली फोन नहीं ले रहा था। मेरी वाइफ ने कहा नहीं, उनको बुरा लगेगा, यू मस्ट, ठीक है अपनी आवाज में ही कह दो कि हाँ मैं ठीक हूँ, बाद में बात करूंगा, इतना का। अच्छा तुम्हें ये हुआ है, अरे मेरे घर के बगल में ये हो गया, वो सुबह गए थे शाम को आ गए। इतनी नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी कि उन्हें ये अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा है कि मैं ऑलरेडी इस फेज में हूँ। मेरे लिए हम्म। थोड़ा सा पॉजिटिव, अरे कुछ नहीं होगा, देखो वो गए थे 2 दिन के बाद एकदम घर चंगा होकर लौटा। अरे ठीक है, मत आए हो, मगर आप पॉजिटिव इंफॉर्मेशन तो दे सकते हो। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस कि हाँ किस वक्त किसको किस चीज की जरूरत है। हम्म। सपोज अगर यही मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरे एग्जाम के डेट्स आ रहे हैं, तब हो सकते हैं मेरे पेरेंट्स के नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे, फिर जॉब्स नहीं मिलेगी, ये होगा, वो डराना। क्योंकि मैं हाई इंटेलिजेंस नहीं, बहुत ही मस्त हूँ, मुझे थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए, तो हम्म। उन्होंने नीचे ला दिया। मगर आप ये भी तो देखो कोई बंदा नीचे की तरफ है, अब उसको तो और ना नीचे ले जाओ, हम्म। उसको मिडिल में लाओ। तो ये जो बैलेंसिंग ऑफ इंटेलिजेंस है, दैट इज एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये बैलेंसिंग हमें नहीं आती, हम हम्म। अपने पैटर्न पे ही काम करते हैं। हम अगर नेगेटिव की तरफ ले जाने वाले हैं, तो कोई मर रहा हो तो भी नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे, हम्म। कोई बहुत खुश है तो भी नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे। तो एक बार तो काम कर जाएगा कि हम बहुत ज्यादा ऊपर उड़ रहे हैं, नीचे, मगर जब हम नीचे हैं तब उसके लिए उल्टा असर पड़ेगा। तो ये समझ भी, मैं अपने जनरेशन की बात तो नहीं कहूंगा, पिछले में भी आज के टाइम में भी ये इमोशनल इंटेलिजेंस देखने को नहीं मिलती है। मुझे ऐसा लगता है हम्म, मतलब मेरे जनरेशन में भी इंटेंशंस तो बहुत अच्छे रहते हैं मतलब आसपास के लोगों के, लेकिन वो जो लैक करती है चीज़ वो है एम्पथी। वो समझना नहीं चाहते, वो इंटेंशन उनके अच्छे हैं, वो आपको अच्छा एडवाइस देना चाहते हैं, लेकिन जो वो बिलीव करते हैं जो वो सोचते हैं वो आप पे एक तरीके से थोपना चाहते हैं। एम्पथी एग्जैक्टली। नहीं है। देखो 700 करोड़ लोग हैं आज हमारी दुनिया में, ठीक है, जो हमारी नोन दुनिया है, हम्म। अगर कहीं और है तो मुझे नहीं मालूम। सबका फिंगरप्रिंट अलग है, सबके एक कान और दूसरे कान अलग हैं, जी। सबके आई बॉल्स अलग हैं। जब इतना डिफरेंस है, तो कैसे हम समझ सकते हैं कि जो मेरी जरूरत होगी इमोशनल लेवल पर वही आपकी होगी, या आपकी जो है वही तीसरे व्यक्ति की होगी। तो हमने अपनी दुनिया इतनी छोटी कर रखी है कि हम सबको उसी में समाना चाहते हैं। हम्म। 700 करोड़ लोग 700 करोड़ टाइप के हैं। बिल्कुल। अगर हमने इस बात को समझ लिया, तो हम क्या करेंगे, हम आपको पहले समझेंगे, फिर इमोशनली उस चीज को डील करेंगे। अभी क्या होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम्म। टाइम तो बहुत है मगर हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं दूसरों पे, मगर हम दूसरे के भले भी बने रहना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो मेरे पास है उसी को सबको थोप दो। अगर करेले का पेड़ मैं हूं, तो मैं सोचता हूँ कि सारी दुनिया को करेला खाना चाहिए। अरे ये तो देखो कि उसको, मान लो उसमें डायबिटीज, लो डायबिटीज है, हाइपोग्लाइसीमिया है, अब उसमें और अगर करेला डाल दोगे तो और नीचे आ जाएगा ग्लूकोज लेवल और मर जाएगा। तो ये हम्म। जो दूसरे को समझने की अंडरस्टैंडिंग और बैलेंसिंग करना ना होना ही इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। तो कैसे मेंटल हेल्थ कैसे को, डेवलप करी जा सकती है ये,
अंडरस्टैंडिंग या एम्पैथी दूसरों को, क्या मतलब उनसे क्वेश्चंस करके उनके बारे में, या फिर उनको सुन के, ओपनली सुन के, किस तरीके से इसको डेवलप किया जा सकता है? जब आपने मुझे कॉल किया कि इसके बारे में मुझे बोलना है, जी। मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया, ठीक है। फिर आपने मुझे कुछ मैटर भेजा, मैंने देखा, मुझे 6-7 वो मिले। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने किसी भी क्लिक को खोल के नहीं देखा, मैंने सिर्फ सामने का देखा। जी। तो मुझे ये आइडिया लगा कि चलो ये बंदा कुछ तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, इनिशियल हो सकता है। तो मुझे इससे बात करनी चाहिए। तो क्या होता है, इतना काफी है किसी को समझने के लिए। मुझे अब लगता है मैं अगर 3 सेकंड किसी से बात करूं या उसकी बात सुनूं, हम्म। तो मुझे पूरा उसका पर्सनालिटी स्कैन हो जाती है, ठीक है। मगर ये 3 सेकंड आज हुआ है, 30 साल पहले नहीं था। जब मैं सवालों के जवाब नहीं लिख रहा था एग्जामिनेशन पर, तब नहीं था। बहुत वक्त दिया है चीजों को समझने में, तब जाके वो आई है। सेम चीज आपको भी करनी पड़ेगी, उतना वक्त देना पड़ेगा जब आप 700 करोड़ को समझने की ताकत रख सकते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति 3 से 5 सेकंड तक मेरे सामने अगर बोलेगा आई कैन अंडरस्टैंड हिम और हर, तो आपको भी वो वक्त देना पड़ेगा लोगों को समझने में। उसके 2 फायदे होंगे। जब आप दूसरों को समझेंगे तो आप सिक्के के दूसरे पहलू में आप अपने को भी समझेंगे। जब आप अपने को बेहतर तरीके से समझेंगे, तब आप शायद बेहतर इंसान बन पाएंगे। अभी क्या होता है, हम कुर्सी, नाम, शोहरत, दौलत, इन सब के कंपोनेंट होते हैं, हम इंसान नहीं होते। आज आप हालत देख लो, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और लोगों के घर में 200 से ऊपर सिलेंडर्स मिल रहे हैं। कैसे कैसे पॉसिबल हो रहा है? 200 सिलेंडर भरा हुआ किसी के घर में बंद रखा हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग, अच्छा अगर आप सोचें कि ये चीज पूरे 700 करोड़ में आ जाएगी, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं अगर है। पॉसिबल ही नहीं है, नेचर ने वो बनाया ही नहीं है। क्योंकि अगर रावण नहीं होगा तो राम की एग्जिस्टेंस नहीं है, दुर्योधन नहीं, कंस नहीं होगा तो कृष्ण की एग्जिस्टेंस नहीं है। एक बैलेंस तो आ सकता है कि अगर आप देखो कि अगर कोई 200 सिलेंडर जमा कर रहा है, तो वहीं पर एक बंदा अपनी वाइफ के गहने बेच के, ऑटो लेके, एक उसमें सिलेंडर लगा के वो लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा रहा विद सिलेंडर। वो अपना ऑटो जो है एज ए एम्बुलेंस यूज कर रहा है। Yes. वहां ऐसा आदमी भी तो है। तो हमें जब देखना होगा तो हमें दोनों तरह के लोगों को देखना होगा, 200 सिलेंडर जमा करने वाला भी और ऑटो में सिलेंडर लगा के चलाने वाला भी। तो ये अगर बैलेंस आ जाए, काफी है, दुनिया बहुत बदल जाएगी। बाकी 700 करोड़ जो है कि इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं हो सकती। एक लाइफ का बट नॉर्मल अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व भी है। हाँ, जो उसको बैलेंस कर दिया जाए, मतलब जो हेल्प नहीं कर रहे हैं उनकी तादाद कम हो जाए और जो हेल्प कर रहे हैं कम हो उनकी जाए, तो उनकी तादाद थोड़ी बढ़ जाए, तो बहुत इट्स बहुत इनफ। हद तक is enough। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है मेंटल हेल्थ को वो करने के लिए। सर, जब मैं ब्रेन के या माइंड के बारे में सोचता हूँ, और या हम लोग जब पढ़ते हैं इसके बारे में, तो सबसे पहली चीज़ हमको बताई जाती है कि इट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट इन द होल यूनिवर्स। एंड हमारे ब्रेन में जितने सेल्स हैं उनके बीच जितने कनेक्शंस हैं, वो दुनिया में जितने तारे हैं उनसे भी ज़्यादा हैं। तो हाँ, ये सही है, मगर इसके आगे भी चीजें हैं। जी, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है ब्रेन माइंड को लेके, और मतलब आप उस अंडरस्टैंडिंग को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हो और कोई कैसे यूज़ कर सकता है? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आई थिंक यू कैन स्टार्ट विथ
कि इसकी ज़रूरत ही क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम अपने ब्रेन या माइंड को समझने की इम्पोर्टेंस क्यों समझना चाहिए हमें? मगर आज की तारीख में मैं कहूँगा नहीं समझना चाहिए। यहाँ ओके। से शुरुआत करते हैं कि हम नहीं समझेंगे, क्योंकि ब्रेन को बहुत ज्यादा समझ लिया गया है। ऑलराइट। जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो ब्रेन के इतने ज्यादा समझ की वजह से ही हो रही है कि उन्होंने फोकस करके रख दिया कि दिस इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ओके। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सेंटर ऑफ यूनिवर्स ये नहीं है, इसको बना दिया गया है। तो मैं कोशिश करता हूँ ब्रेन को ना समझ, क्योंकि ओके। ब्रेन एक मॉडिफाइड चीज है। जो ब्रेन हमें ईश्वर ने दिया था वो इसलिए दिया था कि हम इस फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड भी चीजों को देख सकें। मगर हमने ब्रेन का इस्तेमाल किया सिर्फ इस फिजिकल वर्ल्ड को देखने के लिए, और ओके। उसको कैसे मॉडिफाई करके चेंज करके बेनिफिट ले सकें। हम भूल गए कि इस ब्रेन के अलावा भी और जीव जंतु इस वर्ल्ड पृथ्वी में रहते हैं। तो मैं कहता हूं कि आज की तारीख में ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग को कम करना चाहिए, ये अपने एक्सट्रीम पे पहुंच गया है। ब्रेन के अलावा जो है हमारा भौतिक शरीर, हमारा आत्मिक शरीर, मानसिक शरीर, मानसिक शरीर के अंदर के कोश, विज्ञानमय कोश, फिर लास्ट में जाकर आनंदमय कोश जी। वहां तक अगर हम पहुंचे तो वो जो टैक्सी वाला जो सिलेंडर बना रहा है, शायद उस तरह के लोगों को ज्यादा हम वर्ल्ड को दे पाएंगे। वो 200 सिलेंडर जमा करने वाला वो ब्रेन से काम कर रहा है, उसने आज तक ही क्यों नहीं किया? ये जानकीपुरम जहां मैं रहता हूँ वहीं का किस्सा है। उनके बगल के घर में मेरे जानने वाले हैं, कुछ दिन पहले ही वो आदमी किराए पर वो घर लेके रहने आया। तो ये ब्रेन है ना जिसने काम किया। ऑटो वाले ने ब्रेन बाद में काम किया, पहले कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जनरली ऑटो तो अब बंद है, लॉकडाउन है, तो उसने पहले हार्ट से काम करना शुरू किया, देन फिर उसने ब्रेन लगाया कि कैसे क्या कर सकता हूँ, कहाँ से पैसे आएंगे। ओके, वाइफ के गहने बेच देते हैं, वहां से आ जाएंगे। वाइफ के पास से गहने निकालना आसान काम नहीं। इफ यू आर मैरिड तो शायद आपको मालूम होगा, वहां उसने ब्रेन नो लगाया। अभी तक नहीं पता हाँ, चला सको नहीं है। तो जो लोग इस प्रोग्राम को वो देख समझ रहे हैं और सकते मैरिड हैं, हैं। वो समझ सकते हैं कि वाइफ के पास से गहने निकालना इट्स नॉट ए जोक। फिर वहां उसने ब्रेन लगाया कि कैसे गहने लेके बेचे जा सकते हैं। शुरुआत हार्ट से करो, देन ब्रेन को फंक्शन करने के लिए कोशिश, तो बैलेंस हो पाएगा। अगर फुल्ली आप ब्रेन पे जाओगे तो फिर डिसबैलेंस ही होगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि ब्रेन के फंक्शंस को सेकेंडरी समझूं। फर्स्ट हार्ट, मन, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश, यहां से शुरुआत करें, आखिर में ब्रेन पे आए। बाकी जो ब्रेन के फंक्शंस हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, न्यूरॉन्स हैं, ऐसे काम करते हैं, वो सब तो बुक्स में आपको मिल जाएंगी। मगर ये सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट है, ब्रेन उससे भी कहीं ज्यादा तरीके से काम करता है, और इसके लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है। इसके लिए ये जो मैं एक शब्द देता हूं, चालाकी और बुद्धिमानी, ब्रेन ने हमें चालाक बना दिया। ब्रेन जब चालाकी करता है तो सिर्फ अपने लिए सोचता है। बुद्धिमानी जब सोचता है तो वो 700 करोड़ नहीं, इस वर्ल्ड की हर एक छोटी छोटी चीज के लिए सोचता है। एग्जैक्टली ये डिफरेंस है। बुद्धिमानी जहां भी वहां भी ब्रेन यूज हो रहा है। उस टैक्सी ड्राइवर ने भी ब्रेन यूज किया, मगर बुद्धिमानी के साथ। और उस सिलेंडर
ऑक्यूपाई करने वाले, सिर्फ चालाकी का यूज किया, सिर्फ ब्रेन का इस्तेमाल किया। तो ये दो डिफरेंस है। शायद ये डिफरेंस अगर किसी को समझ में आ जाए तो मेंटल हेल्थ का उसको इशू नहीं होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, हाँ, कभी नहीं होगा। आई थिंक सर आपने समराइज कर दिया जो मतलब जो हम लोग कर रहे हैं, जो ब्रेन केज है उसका फुल कॉन्सेप्ट। जब आप ब्रेन केज का लोगो भी देखोगे ना तो उसमें 5 ट्राइंगल्स हैं 5 और ट्रायंगल्स हैं। हाँ, तो हर एक ट्राइंगल एक चीज़ रिप्रेजेंट करता है। पहला सोल, सेकंड हार्ट, थर्ड हेल्थ, फोर्थ वेल्थ, तो ऐसे ऐसे करके। और जो मिडिल में हम हैं वो हम हैं एज अ पर्सन। तो जब हमारे ये पांचों जो जितने क्यूब्स हैं, अगर ये हार्मनी में एक साथ वर्क करेंगे देन तो इट्स फाइन। एंड अगर ये एक दूसरे से हार्मनी में नहीं है, जो ब्रेन है वो हार्ट से हार्मनी में नहीं है, हार्ट है जो सोल से हार्मनी में नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम लोग नेचर को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो बेसिकली जो आई थिंक जो आपने बोला समराइज कर दिया उस चीज़ को। एंड मैं इफ यू आर अलाउइंग मी, तो मैं इसको और देता हूँ कि ये जो आपके कॉन्सेप्ट है, 5 कॉन्सेप्ट, इनको 5 कंपोनेंट से कनेक्ट कर लो। ओके। वाटर, फायर, अर्थ, एयर एंड स्काई। अगर अपने आप देखोगे तो आपके ये 5 कंपोनेंट्स, यही 5 कंपोनेंट्स आप उनको हार्ट दे रहे हो। हार्ट, माइंड, फायर, माइंड इज एयर। ओके। सोल, एंड सोल को सबसे आखिर में देते हैं। एंड माइंड इज एयर, जो हमारा एक्शन है। ओके। जो एक्शन मीन्स वो पृथ्वी है। जो हमारा इमोशनल एस्पेक्ट है वो हमारा वाटर है। जो हमारा डिटर्मिनेशन है वो हमारा फायर कंपोनेंट है। और इन चारों को जो गवर्न करता है दैट इज अ सोल, दैट इज अ स्काई। तो आई थिंक आप अपना कॉन्सेप्ट नहीं चेंज कर रहे हो, आप उसको थोड़ा मॉडिफाई करके आप और बड़े इसमें लेके जा रहे हो। तो जो आपने शुरू में बात करी कि अंडरस्टैंडिंग डीप होगी, उससे सोचूंगा मैं इस बारे में। एंड अकेले बैठ के 5 जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, इससे कैसे आपके क्यूब्स उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। नाम यही रखो, मगर जब किसी को और अंडरस्टैंड करवाना हो तो और डेप्थ में जाके वो करोगे। मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है इसी कॉन्सेप्ट लेके। हम लोग ABCD पढ़ते हैं, मैंने उसको EDCBA किया है। ओके, क्या मतलब है इसका? eternal truth, that is a soul, that is a sky. D is determination, that is a fire component. Okay. मैंने आप जो ये कर रहे हो, मे बी आपको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, आप अपनी पॉकेट मनी लगा रहे हो। मुझे दिख रहा है आपने पीछे कर्टन को ब्लैक करके उसको शूट कर रहे हो, उसमें भी थोड़े थोड़े से छल्ले जो हैं नीचे गिर रहे हैं, वो आपकी इनिशियल स्टेज को दर्शा रहा है। मगर फिर भी आप कर रहे हो, दैट इज योर फायर कंपोनेंट, दैट इज अ डिटर्मिनेशन। चूंकि आप ये सोच के कर रहे हो कि किसी के लिए करते हैं, आज 10 लोग देखेंगे, कल 40 लोग देखेंगे, 4 लोगों में कुछ चेंज आएगा, दैट इज योर इफेक्ट, इमोशनल कंपोनेंट। आप कर रहे हो, 2 लोगों को तो सामने रखा है, एक बंदा खड़ा होकर रिकॉर्ड तो कर रहा है, दैट इज योर एक्शन, दैट इज योर बिहेवियर। ओके, दैट इज। एंड ये सब करने के लिए जो सोचा, अच्छा मुझे ढूंढा, मुझसे बात कर रहे हो, फिर इसको रिकॉर्ड करके आप अपलोड करोगे, उसमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए। दिस इज योर C कंपोनेंट, दैट इज योर एयर कंपोनेंट। तो ये वही चीज है आप कर रहे हो, थोड़ा सा विस्तृत फॉर्म में आ जाएगा, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में चीजें देख पाएंगे। मैंने आपका सिर्फ उसी को देखा था जो ट्रायंगल्स 5 बने हुए हैं, मुझे समझ में आ गया, सही ट्रैक पे। सर एक चीज़ आप और क्लियर कर सकते हो जब इसके बारे में बात हो ही रही है। जब मैंने ये शुरू किया था देन आई थॉट कि जो हम लोगों को परेशानियां होती हैं वो
किसी भी ट्रायंगल में हो सकती हैं। हम लोग हमेशा सिर्फ हाँ। ब्रेन पे ही ध्यान देते हैं ना, कि हम्म, सिर्फ ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए, बट हम्म, वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में भी ट्रॉमा हो सकता है, वेल्थ एस्पेक्ट में भी किसी के ट्रॉमा हो सकता है, नहीं कि उसकी जनरेशनल सभी लोग को वेल्थ में ही प्रॉब्लम होती है। मानने तो होती है। तो आई थॉट कि हीलिंग एंड ग्रोथ हर एस्पेक्ट में ज़रूरी है, बट ये एकदम जरूरी। बहुत कम लोग इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि सारे एस्पेक्ट्स पे एक ह्यूमन बीइंग को ग्रो और हील करना चाहिए। सो व्हाट आर योर एकदम एकदम थॉट्स कर ऑन दैट? एकदम हाँ, एकदम करना चाहिए सारे एस्पेक्ट्स पे। ठीक है, या इसमें उतनी ताकत नहीं है, इस उंगली में उतनी ताकत नहीं है, ये किसी एक काम के लिए ही है। मगर जैसे ही ये बन जाएगी, इसमें ज्यादा ताकत होगी इससे। तो हमें सारे कंपोनेंट्स पे काम करना है। मैं किसी एक पे काम करके बाकियों को खींचना पड़ेगा। इनफैक्ट जो नेचर भी देखो, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्काई, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। मगर आपके बनने में जब तक कि इन्होंने एक साथ नहीं काम किया, वो एनर्जी आप में कन्वर्ट नहीं हुई किसी भी नेचर के बनाए हुए चीजों में। तो इसलिए अगर नेचुरल वे में इसको डेवलप करना है, या जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनमें सारे कंपोनेंट्स का मिलना जरूरी है। हाँ, किसी में फायर ज्यादा होगा, वाटर कम होगा। अभी सुशील कुमार आजकल सुनने में आ रहा है, तो उसमें फायर कंपोनेंट ज्यादा है, ज़्यादा है। कंपोनेंट कम है, यस। इसलिए भी भाग रहा है। अरे ठीक है, लॉ है, लॉ के सामने आके अपनी बात रखे। ऐसा नहीं है कि आते ही उसको फांसी पे लटका देंगे। तो कम ज्यादा हो सकता है, मगर होंगे सारे पांचों कंपोनेंट्स होंगे, और उन पांचों कंपोनेंट्स पे आपको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज किसी एक को अगर छोड़ देंगे तो वो मिलेगा नहीं, बनेगा नहीं। जैसे कुम्हार के पास मिट्टी है, मगर ठीक है। पानी से अगर नहीं मिलाएगा तो वो नहीं बंधेगा। आग में नहीं तपाएगा तो सॉलिड नहीं होगा। फिर पानी, फिर उसको पानी यूज नहीं करेगा पानी रखने के लिए, तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है आग यस। में तपने के बाद, पानी में मिलने के बाद। तो सारे कंपोनेंट्स का मिक्स के साथ हमें काम करना चाहिए। मेंटल हेल्थ का इशू तभी नहीं होगा। मान लीजिए मैं क्वारंटाइन होता हूँ, अगर मेरे पास कोई बंदा ही नहीं है जिसके साथ मैं व्हाट्सएप पे बात कर सकूं, मैंने ऐसा अपनी बना के रखी अपनी आदत को, तो वो 14 दिन काटना 14 जन्मों जैसे काटने जैसे लगेंगे। जब आपका किसी का फोन नहीं आ रहा, कोई गेट वेल सून नहीं लिख के भेज रहा है, आपके लिए कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगी कि मैं नेक्स्ट सांस क्यों लूं, कोई तो है नहीं, यस। एंड यू विल बी फिनिश। तो जितना इमोशन जरूरी है, उतना एक्शन जरूरी है, उतना आपकी लॉजिक जरूरी है, आपकी बुद्धि की भी जरूरत है। डिटर्मिनेशन नहीं होगा बुद्धि का, लेके क्या करोगे। और सारी चीजें होंगी, ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं होगा, तो सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते। आज अमिताभ बच्चन के पास टैलेंट से ज्यादा कहेंगे ऊपर वाले का हाथ। अदरवाइज बॉम्बे में डेली लोग दूसरे शहरों से पहुंचते हैं, यस। कहाँ चले जाते हैं किसी को नहीं मालूम। तो सारे कंपोनेंट्स का होना जरूरी है। आई थिंक, आई बिलीव, एंड आई डू इट। तो मेंटल हेल्थ में भी बंदा आएगा कि साहब मुझे बता दो कि मैं क्या करूं कि मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो जाए। जी। ठीक है, वो आईएएस के सिलेक्शन तो आपके क्वेश्चन पेपर उनसे आ जाएंगे, मगर इंटरव्यू में आप कैसे यूज करोगे, जहां आपसे इमोशनल चीजों के बारे में सवाल किया जाएगा कि आप इस मॉब को कैसे हैंडल करोगे, तब आप बोलोगे मेरे पास कानून है, मेरे पास बंदूक है, गोली चला के यू करेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। अगर ठीक है, आप सेलेक्ट होने के बाद यही करते हो, वो अलग चीज है, मगर वहां सिलेक्शन नहीं होगा। तो बीइंग ए इमोशनल मैच्योरिटी, एक्शन ओरिएंटेड, बुद्धि तो है ही, आईक्यू तो होनी ही चाहिए,
प्लस करने की आपकी इच्छा, ये सारा हम्म, कुछ मिला हुआ होना चाहिए, तभी वो, और ऊपर वाले का हाथ तो फिर आ ही जाएगा। हम्म, जैसे ही आप उंगलियों को बंद करोगे, अंगूठा आ ही जाएगा, काम हो जाएगा। सोल तो आई थिंक एस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सिर्फ ब्रेन पे फोकस करने से क्या होता है, हम लोग एक काइंड ऑफ आइसोलेशन में जीने लगते हैं कि मतलब हम एग्जिस्ट करते हैं और दुनिया में कुछ नहीं हाँ, एग्जिस्ट करता। हमारे जो प्लेजर्स हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं और हमारा जो सब कुछ है, वो फर्स्ट आता है और दुनिया बाद में आती है। अगर वो नेचर को बाद में हार्म आती कर है। रहा है, वो किसी इंसान को हार्म कर रहा है, जैसे यही बिजनेस जो हम लोग करने की कुछ सोच रहे हैं, तो फर्स्ट हम्म। थॉट हम लोग का था कि ये किसी चीज़ को हार्म तो नहीं कर रहा, किसी नेचर को तो हार्म नहीं कर रहा है, या पूरा इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है कि नहीं है। बट एग्जैक्टली। बिकॉज हम लोग सोल को इग्नोर कर देते हैं, सोल पार्ट को, नेचर से कनेक्टेड नहीं है, हायर पावर से कनेक्टेड नहीं है, तो वो सब इग्नोर मार दिया जाता है। तो आई नहीं, वो थिंक इग्नोरेंस की उसकी जरूर वो नहीं है, क्योंकि वो भी जरूरी है, अल्टीमेटली वही, उसी के लिए सब कुछ करना है। अगर मुझसे किसी ने कहा, मैंने, ये मेरे शब्द नहीं है, किसी और का है, कि एक्चुअली कोरोना हमें मार नहीं रहा है, तो कर क्या रहा है? बोले कोरोना जीने की कोशिश कर रहा है, कोरोना जीने की कोशिश कर रहा है, वो हमारे अंदर जीने की कोशिश कर रहा है, फिर हम मर क्यों रहे हैं? बोले वो कुछ ज्यादा ताकत लगा के जीने की कोशिश कर रहा है। जिसको जब समझ में आ जाएगा कि अगर मैं ज्यादा ताकत लगा के जीने की कोशिश करूंगा तो ये बॉडी बन जाएगा, तो फिर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तो धीरे धीरे वो अपने को स्लो डाउन कर लेगा। तो हमने कहा हम लोग से कैसे रिलेटेड है? बोले पृथ्वी को समझ लो आप, इस पृथ्वी को समझ लो आप हो, ओके, और आप कोरोना हो, तो आप भी तो इस पृथ्वी पर बहुत ताकत लगा के जीने की कोशिश कर रहे हो, और यस, आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। एग्जैक्ट, जैसे ही आपको समझ में आएगा कि ज्यादा ताकत लगाएंगे तो पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो आप स्लो डाउन हो जाओगे। आज आप पेड़ लगाने की बात करते हो, आज आप नदियों के पानी को साफ करने की, गंगा स्वच्छता की बात करते हो, आपको समझ में आ गया कि मैं बहुत तेजी से अगर जीने की कोशिश करूंगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी पृथ्वी, आपने स्लो डाउन कर लिया। बोले कोरोना को भी ये बात जैसे ही समझ में आ जाएगी कि हमें जबरदस्ती जीने की कोशिश नहीं करना, थोड़ा स्लो डाउन करना है, कोरोना स्लो डाउन हो जाएगा। वैसे ही जैसे हजारों लाखों बैक्टीरिया वायरस आपके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपको हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, उसी तरह कोरोना भी हो जाएगा। तो बैलेंस, बैलेंस, जियो और जीने दो। बैलेंस, बैलेंस इन 5 कंपोनेंट्स, बैलेंस इन उन 5 कंपोनेंट से जो और चीजें बनी हैं, उन सबका बैलेंस, तो फिर लाइफ चलनी शुरू हो जाएगी, बेहतर तरीके से चलेगी, यस, थोड़ा दुख तकलीफ कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वेल सेड सर। राइट नाउ आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी, सो आपकी कोई बुक जो आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी हो आपके इस होल करियर में, एंड जिसमें और बहुत सारी बुक्स हैं, डीपली समझा जा बहुत सारी सके। बुक्स हैं। अगर आपको 3 बुक्स नाम करनी हो तो आप कौन सी 3 बुक्स सजेस्ट करोगे? मैं एक तो मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस बाय जॉन ग्रे। ओके। जॉन ग्रे की बुक है मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। एक है मैन सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर विक्टर फ्रैंकल, फ्रैंकल की है, यस। बहुत पतली सी बुक है। आ, मैंने, इतनी पतली भी बुक हो सकती है, ये शायद उस बुक को अगर मैंने नहीं देखा होता तो मैं नहीं जानता। एक ये, और तीसरी बुक मैं ये कहूंगा कि मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। आप राइट। मार्केट में जाओ, साइकोलॉजी की बुक के रैक्स को देखो, ओके। जिसको देख के आपकी नजर रुक जाए उसको ले आओ। थर्ड बुक ओके। ये है, नाइस। क्योंकि मुझे दूसरा आलोक चौधरी नहीं बनाना। यस। 700 करोड़ को 700 करोड़ की आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो 2 बुक्स बता दी जो मेरी पसंद की थी, एक के लिए बता दिया तरीका। जनरली मैं ऐसे बुक्स खरीदता हूँ, जाता हूँ, ओके। कलर होते हैं, ये होते हैं, नजर घुमाता हूँ, जहां नजर टिक जाती है ले आता हूँ, और समझने की कोशिश करता हूँ कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है, मेरे पर्सपेक्टिव से वो कैसे मैच कर रहा है, कैसे डिफरेंट है,
मुझे उसको समझने के लिए मुझे कितना एकोमोडेट करना पड़ेगा, मुझे क्या एसिमिलेशंस की जरूरत पड़ेगी। और फिर वही है, जैसे बुक भी मेरे लिए कोरोना वायरस, जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरे अंदर छटपटाहट के साथ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे हार्म करेगा। कि तो धीरे बैलेंस धीरे उसको भी स्लो डाउन किया, मैंने अपने को भी थोड़ा मोर एकोमोडेट किया कि अच्छा तू भी आ जा, तेरे थॉट्स भी मैं अपने लाइफ में लेने की कोशिश करता हूँ। एंड इसी तरह से बैलेंसिंग होनी शुरू होती। ग्रेट। बिफोर बिफोर गोइंग, कुछ लास्ट वर्ड्स, कोई लास्ट मैसेज जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो इस टाइम पे? जियो और जीने दो। दैट वाज सो जियो पावरफुल। और जीने दो। स्वीट एंड यही सिंपल। इस हाँ, यही इस टाइम में मुझे लगता है सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लोग जीने की कोशिश कर रहे हैं, जीने देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक डॉक्टर का सुना कि साहब उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके हॉस्पिटल में रोज 4-5 लोग कोरोना से डेथ हो रहे थे। ओके। इनफैक्ट 93,000 हर साल जो है सुसाइड से डेथ कर लेते हैं। यही 93 अगर एक साल में रहे तो आज के टाइम में ये 93,000 बहुत कुछ इस कोविड टाइम में कर सकते हैं, मगर उन्होंने अपने को पहले ही एक साल पहले ही खत्म कर लिया। तो मैं ये कहूँगा, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। शायद ये बैलेंसिंग सारे कंपोनेंट्स का, सारी चीजों का बेहतर तरीके से हो सकता है। यस। That's all. आई थिंक ऑन दिस पॉडकास्ट जब से हम लोग ने शुरू किया है, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन आई हैव हैड, एंड No, आई no. रियली हैड अ गुड और टाइम विद यू। थैंक यू एंड रियली मुझे अच्छा लगा कि कम से कम कोई है जो ऑनलाइन क्लासेस में बिना शक्ल देखे सुनता है और उससे यहाँ तक लाने की कोशिश करता है। आई रियली अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव। और इन फ्यूचर किसी भी तरह की कोई और मैं कुछ आपके साथ जुड़ बिल्कुल के बिल्कुल कर सकता हूँ, इतना आई विल कुछ बी है वेरी आपसे हैप्पी। बात करने को, अगर हम इसके लिए रेडी हो हम लोग फिर कभी वापस करेंगे। एंड नहीं, जो भी जरूर हमारी ऑडियंस जरूर। कमेंट सेक्शन में बताएगी कि इस चीज़ के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग फिर से करेंगे। एंड थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू फिर सो मच। नेक्स्ट मेरा एक सिंपल सा सजेशन है कि नेक्स्ट टाइम या जब आप करो तो 2-3 ऑडियंस को भी लेके आओ, तो वो तुरंत के तुरंत जो सवाल होंगे ना वो पॉपअप हो जाएंगे, वो शायद वहीं के वहीं। ज्यादा इंटरेक्टिव वहीं के वहीं निपटा दिया जाए। यस। एंड थैंक यू फॉर श्योर कॉलिंग मी श्योर। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर इनविटेशन। थैंक यू। Likewise, likewise, thanks for coming. थैंक यू।